गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीडीएमएल शिक्षण संस्थान की ज्योग्राफी ऑनलाइन क्लास में सभी विद्यार्थियों को स्वागत। बच्चों, आज से जो पूर्व की कक्षा थी उसमें हमने पढ़ी थी जनजाति। क्या पढ़ा था? विश्व की जनजाति, जनजातियां। हमने इन जनजातियों की परिभाषा दी की थी, इसके क्षेत्र पढ़े थे, कौन कौन से क्षेत्र में कौन कौन सी जनजाति निवास करती है, ये हमने जाना था। अब हम पढ़ेंगे एक एक जनजातियों के बारे में कि किन किन जनजातियों की क्या स्थितियां हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे एस्किमो। एस्किमो एस्किमो का अर्थ पढ़ते पहले तो एस्किमो का अर्थ क्या है? एस्किमो का अर्थ है कच्चा मांस खाने वाले तथा बर्फीले क्षेत्रों में रहने वाले। अर्थ है कच्चा मांस खाने वाले या बर्फीले क्षेत्रों में रहने वाले। यानी एस्किमो का अर्थ है जो शिकार करते हैं और कच्चे मांस को खाते हैं और बर्फीले क्षेत्रों में रहते हैं और उनका आवास निवास स्थान बर्फ से बना होता है। इनसे बर्फ के बने हुए मकान होते हैं जिसको इग्लू नाम दिया है। ठीक है। इनका व्यवसाय ये लोग आखेट, मछली पकड़ना और भोजन का संग्रहण करना इनका मुख्य व्यवसाय माना है। व्यवसाय आखेट या शिकार, संग्रहण आदि इनका मुख्य व्यवसाय माना है। एस्किमो अर्थ है कच्चा मांस खाने वाले या बर्फीले क्षेत्रों में रहने वाले लोग। व्यवसाय है आखेट, संग्रहण या मछली पकड़ना। इनका मुख्य व्यवसाय है। इनकी शारीरिक बनावट क्या है? अलग अलग जनजातियों की अलग अलग शारीरिक बनावट देखी गई है। तो एस्किमो जो जनजाति है उसकी शारीरिक बनावट है, एस्किमो जनजाति का जो चेहरा सपाट होता है और चौड़ा होता है। त्वचा का रंग पीलापन लिए हुए भूरा होता है। बाल भद्दे हुए काले मंझले होते हैं। नाक चपटी होती है। आंख गहरी होती है। जबड़ा भारी, मुंह चौड़ा होता है और दांत सफेद और मजबूत होते हैं। दांत सफेद और मजबूत होने के कारण है कि कच्चा मांस खाने वाली जनजातियां हैं तो इनके दांत मजबूत पाए जाते हैं। शारीरिक बनावट, चेहरा चौड़ा सपाट। इनका चेहरा कैसा होता है? चौड़ा सपाट। त्वचा का रंग पीलापन लिए हुए भूरा पीलापन लिए हुए भूरा। बाल मंझले काले रंग के होते हैं। नाक चपटी, इनकी नाक होती है चपटी होती है। आंखें गहरी
गहरी होती हैं। जबड़ा भारी होता है। जबड़ा भारी। मुंह चौड़ा। चौड़ा होता है। दांत सफेद मजबूत होते हैं। मजबूत। यानी इन लोगों की सारी बनावट है। चेहरा चौड़ा सपाट, त्वचा का रंग पीलापन लिए हुए भूरा, बाल मंझले काले, नाक चपटी, मंझले काले भद्दे। नाक चपटी, आंख गहरी, जबड़ा भारी, मुंह चौड़ा, दांत सफेद और मजबूत स्थिति में पाए जाते हैं। एस्किमो जनजाति का कच्चा मांस खाने वाले, टुंड्रा क्षेत्रों में रहने वाले, बर्फीले क्षेत्रों में रहने वाले लोग हैं। स्वभाव। एस्किमो जनजाति के लोग हैं, ये साहसी होते हैं, वीर होते हैं। किसी भी संकट के समय, किसी भी परिस्थिति के समय उसका डटकर मुकाबला करते हैं ये लोग। गंभीरता के विवेक के साथ रहते हैं और स्वभाव में सरल और हंसमुख होते हैं। ये लोग स्वभाव में स्थिर, गंभीर होते हैं। संकट के समय ये डटकर मुकाबला करते हैं। साहसी होते हैं, वीर होते हैं और ये सरल स्वभाव के, हंसमुख होते हैं। ये है इनकी स्वभाव की स्थिति। स्वभाव में इस तरीके के होते हैं कि किसी भी परिस्थिति में डटकर मुकाबला करते हैं। साहस हिम्मत रखते हैं ये लोग। निवास क्षेत्र की बात करें, निवास क्षेत्र, इन लोगों का जो निवास क्षेत्र है, ये लोग निवास क्षेत्र का बताया था, इसकी में जाती है शीत क्षेत्र, टुंड्रा क्षेत्र और ध्रुवीय क्षेत्रों में ये लोग निवास करते हैं। तो आर्कटिक, अलास्का, ग्रीनलैंड और साइबेरिया के क्षेत्रों में ये लोग रहते हैं। ये लोग शीत और ध्रुवीय क्षेत्रों में निवास करते हैं। अलास्का, कनाडा और अंटार्कटिका, उत्तरी साइबेरिया आदि क्षेत्रों में ये लोग निवास करते हैं। ग्रीनलैंड आदि ध्रुवीय बर्फीले क्षेत्रों में ये लोग अधिक निवास करते हैं। तो विश्व के जो ऊपर का ध्रुवीय क्षेत्र का भाग है, अलास्का, कनाडा, अंटार्कटिका, उत्तरी साइबेरिया, ग्रीनलैंड आदि जो क्षेत्र हैं बर्फ से ढके हुए हैं, इन क्षेत्रों में जनजातियां अधिक निवास करती हैं। इन क्षेत्रों में इसका निवास करने का कारण ये है कि बर्फीले क्षेत्रों में कच्चा मांस प्राप्त करते हैं, जानवरों को मारकर शिकार करके खाते हैं, तो कच्चे मांस को सुरक्षित लंबे समय तक रख सकते हैं। शीत ऋतु के क्षेत्रों में या बर्फीले क्षेत्रों में इनके मकान
चील मछली आदि की जो खाल है उससे निर्मित किए जाते हैं। प्रदेश के अनुसार इनका नाम ये लोग अलग अलग प्रदेश में अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। प्रदेश के अनुसार इसके नाम है कि ये लोग कनाडा और उत्तरी साइबेरिया के क्षेत्रों में, ग्रीनलैंड के क्षेत्रों में एस्किमो के नाम से जाने जाते हैं। कनाडा और ग्रीनलैंड के क्षेत्रों में इन जनजातियों को एस्किमो नाम दिया है। उत्तरी जो साइबेरिया का भाग है, साइबेरिया के क्षेत्रों में सेमोइड्स के नाम से जानते हैं। उत्तरी साइबेरिया का जो हिस्सा है उसमें सेमोइड्स के नाम से जानते हैं। और स्कोडवेनिया यानी स्कैंडिनेविया का जो भाग है इसमें लैप्स के नाम से जानते हैं। तो इन जनजातियों को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। इनके साथ साथ इनकी जो जलवायु है, जलवायु के बारे में और अध्ययन करते हैं। जलवायु आपने सुना होगा कि शीत क्षेत्रों में, ध्रुवीय क्षेत्रों में निवास करते हैं तो इनकी जलवायु कठोर, निम्न तापमान, बर्फीली होंगी, आंधियां चलती होंगी, कम रोशनी के क्षेत्र होंगे, जो बहुत लंबी ग्रीष्म ऋतु चलती होगी, शीत ऋतु चलती होगी, ग्रीष्म ऋतु होगी छोटी होगी, तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कम होगा। यहाँ के लोग कठोर जलवायु में रहते हैं। यहाँ का वातावरण अधिक ठंडा होता है। शीत ऋतु लंबी व रातें ठंडी और ग्रीष्म ऋतु छोटी होती हैं। यहाँ का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस होता है। ये कम रोशनी व अंधकार युक्त वातावरण में रहते हैं, क्योंकि ध्रुवीय क्षेत्रों में या बर्फीले क्षेत्रों में बर्फ की आंधियां चलती हैं, बर्फ के अंधकार चलते हैं, वातावरण साफ नहीं रहता है, शुद्ध नहीं रहता है, स्वच्छ नहीं रहता है।